नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका वर्ड पावर सेट 51 में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेट को। हमारा पहला वर्ड है आज का डिलिबरेट। डिलिबरेट, डी प्लस लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है आज़ाद करना, आज़ाद करना। और डी जब लग जाए तो ये नेगेटिव को शो करता है कि आप आज़ाद नहीं हैं, मीन्स आप स्वच्छंद नहीं हैं, आप स्वच्छंद नहीं हैं। इसका मतलब आप जब भी कोई काम करेंगे सोच समझ कर करेंगे। ओके, फिर से लिबरेट आज़ादी के लिए बोलते हैं और डिलिबरेट मीन्स स्वच्छंदता नहीं है, यानी आप गुलाम हैं, गुलाम हैं। तो जब डिलिबरेट का अगर मतलब हम बात करें तो डिलिबरेट वर्ब के रूप में जाएगा। अब इसको हम डिलिबरेट हमने तो तोड़ के पढ़ लिया, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं डिलिबरेट। डिलिबरेट कहते हैं डिलिबरेट एफर्ट था किसी का, मीन्स उसने डिलिबरेटली ऐसा किया, मीन्स सोच समझ के किया, स्वच्छंद होकर के बिल्कुल फ्रीली नहीं किया उसने। क्लियर है? तो डिलिबरेटली काम को करना, सोच समझ के करना, सोची समझी साजिश के तहत करना, आपने होशो हवास में किया है, हम तब लगाते हैं डिलिबरेट। क्लियर? चलिए एग्जांपल देखेंगे, सॉरी इसके मीनिंग को देखेंगे। डन कॉन्शियसली, यानी आपने अनकॉन्शियसली नहीं किया, अनजाने में आपसे नहीं हो गया। ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन ये काम नहीं हो गया, मतलब खुद ब खुद, कहते हैं ना खुद ब खुद, खुद ब खुद नहीं हो गया, आपने सोचा था करने के लिए, आपका इंटेंशन ऐसा था। तो डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, इरादतन, इरादतन कहते हैं ना गैर इरादतन हत्या का उसके ऊपर केस दर्ज किया गया, तो गैर इरादा नहीं था, गैर इरादतन हत्या उसने नहीं की है, उसका इरादा पक्का था, तो इंटेंशनली। दूसरा केयरफुल एंड अनहरीड। अब केयरफुल एंड अनहरीड ये तो हो गया नेगेटिव सेंस में, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में, जैसे यू मस्ट मेक डिलिबरेट एफर्ट इन योर स्टडी, कि आप जब भी स्टडी करें तो स्टडी को कैसा होना चाहिए, डिलिबरेट होना चाहिए, मीन्स केयरफुली और अनहरीड, हड़बड़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना हेस्ट मेक वेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि जल्दी का काम शैतान का, गड़बड़ हो जाती है जल्दबाजी में। चलिए अब देखेंगे हम इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास। चलिए पहला है अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू प्रोवोक कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स झगड़ा हो इसके लिए प्रोवोक किया गया और इसके लिए साजिश पहले से सोच समझ करके किया गया था। डेलिबरेट अटेम्प्ट था ये। चलिए अगला बढ़ेंगे। ये अटेम्प्ट कैसा था, डेलिबरेट, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल हो गया है। अगला कंसाइंसियस एंड डिलिबरेट वर्कर। कंसाइंसियस मीन्स सोच समझकर, ये तो डिलिबरेट सोच समझकर है, यहाँ भी जो है सोच समझकर ही कर रहा है, मीन अनकॉन्शियसली ये नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियस नहीं है। कंसाइंस का मतलब आप एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे, कंसाइंस का मतलब है कि आपकी समझ क्या कहती है, मोरली आप जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, यह है कंसाइंस। और कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, इनका मतलब होता है होश। क्लियर? चलिए अब हम आ सकते हैं दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड हमारे पास है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस के साथ अगर मैं कॉइन लगा दूं तो आप ये दोनों वर्ड जोड़े में रखेंगे, स्प्यूरियस कॉइन, यानी फेक कॉइन, नकली सिक्के। तो स्प्यूरियस का मतलब नकली तो हो ही गया। क्लियर? तो नकली किसी भी सेंस में, हम डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल अगर नकली करेंगे तो हम वहाँ पे स्प्यूरियस यानी फेक हम कह सकते हैं। एक वर्ड और होता है फोनी। फोनी, फोनी फोन से ही बनता है, फोन। जब सबसे पहले फ़ोन का इजाद हुआ था तो उसमें जो स्पीकर है, मीन्स वक्ता, बोलने वाला, उसकी आवाज़ जो है कुछ अलग सी आती थी, डिफरेंट सी आती थी, तो लोग कहते थे कि आपकी आवाज़ फ़ोन पे कुछ अलग आती है, नकली सी लगती है, इसी से बन गया फोनी। अब फोनी पीपल हम किसको कहते हैं, जो इम्पोस्टर होते हैं, एक तरह से इम्पोस्टर, कि जो बहुरूपिया होते हैं जो वो नहीं दिखाते वो, यानी आप हैं ए लेकिन कहते हैं कि मैं हूँ बी, तो ये नकल है, नकली है, ये आपका छद्म है।
इसीलिए इम्पोस्टर से फोनी ये दोनों ध्यान रखेंगे। और स्प्यूरियस का मतलब हो गया नकली। चलिए इसके मीनिंग को देखेंगे। नॉट बीइंग व्हाट इट पर्पस टू बी, यानी वो नहीं है जिसका जो जो जिस पर्पज से उसको होना चाहिए था। मीन्स कि जो वो बता रहा है वो नहीं है। तो ये सीधे सीधे इम्पोस्टर आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं या हिपोक्राइट बोल सकते हैं। क्लियर है? या फोनी कैरेक्टर कह सकते हैं। इसको कॉन मैन भी बोलते हैं। कॉन मैन का मतलब है कि एक तरह से ठग है, वो चीटर टाइप से। तो फॉल्स और फेक तो होगा ही होगा। जो भी डिसीव करेगा, जिसको भी ठगने का काम करना होगा, वो फॉल्स और फेक काम करेगा ही करेगा। फॉर्जरी वो करेगा ही करेगा। ठीक, फॉर्जरी करेगा। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, वो ध्यान रखेंगे। बाकी आपको स्प्यूरियस से एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान आ जाना चाहिए। साथ में जो बता दिया सो वो एक्स्ट्रा ही है। पहला एग्जांपल देखेंगे, सेपरेटिंग ऑथेंटिक एंड स्प्यूरियस क्लेम्स। अब क्लेम आए बहुत सारे, उसमें से कुछ नकली होंगे, नकली मीन्स निगेटिव कर दे रहा हूं, और कुछ ऑथेंटिक होंगे। ऑथेंटिक का मतलब सच्चे होंगे, वेरिटेबल होंगे। सॉरी, इसमें वेरिटी होगी या वेरासिटी होगी। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस, ट्रू होगा। ये कैसा होगा? ट्रू होगा, क्योंकि इसमें वेरासिटी है, वेरिटी है, इसमें ट्रूथफुलनेस है, हम उसको ऑथेंटिक कहेंगे। और स्प्यूरियस नकली। दूसरा एग्जांपल, द कंपनी वॉज सूड का मतलब उसको उसके ऊपर केस कर दिया गया। उसको कहते हैं कि कोर्ट में घसीटना। तो सूड फॉर मेकिंग स्प्यूरियस क्लेम्स, उसका जो दावा था वो स्प्यूरियस था, नकली था। अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इट्स न्यू ड्रिंक, कि नया ड्रिंक उसने बनाया, उसके बारे में कह रहा है कि इसका हेल्थ बेनिफिट्स है। तो ये दावा गलत पाया गया, इस वजह से उसको सू किया गया, मीन्स केस किया गया उसके ऊपर, लॉन्च। ओके, चलिए हम आते हैं अगले वर्ड को लेके। अगला वर्ड हमारे पास है प्लेकेट। चलिए प्लेकेट का मतलब होता है, हम इसको ना पीस एंड एक वर्ड लिख रहा हूँ, पेसिफाई। चलो पेसिफाई आपने सुना होगा, पेसिफिस्ट हम कहते हैं उसको जो शांतिवादी होते हैं। शांतिवादी मीन्स झगड़ा नहीं चाहते, शांति चाहते हैं चारों तरफ, तो उसको पेसिफिस्ट कहेंगे। इसी से बन गया पेसिफाई मीन्स किसी को शांत करना। कोई गुस्से में है, कोई नाराज है, आप उसको पेसिफाई कर रहे हैं, मीन्स शांत कर रहे हैं। और ये पेसिफाई बना है पीस से, शांति से। यही प्लेकेट है। प्लेकेट मीन्स शांत करना किसी को, पेसिफाई करना किसी को। तो जो करेगा वो पेसिफिस्ट ही होगा। चलिए अब इसकी मीनिंग को लेंगे। मीनिंग है मेक समवन लेस एंग्री और लेस हॉस्टाइल, कि हॉस्टाइल हो गया है, वो बिदक गया है, वो थोड़ा सा ना दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा है, एंटागोनिस्टिक हो गया है किसी के प्रति। एंटागोनिस्टिक, दुश्मन सदृश्य, दुश्मन जैसा हो गया है, तो उसको शांत करना है, उसको दोस्त जैसा बनाना है, तो प्लेकेट करना है। प्लेकेट डन। चलिए इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। एग्जाम्पल है, दिस डज नॉट प्लेकेट एनीवन और काम थिंग्स डाउन। ये काम डाउन को एक साथ लीजिएगा, काम डाउन। किसी को हम कहते भी हैं काम डाउन हो जाओ, मीन्स शांत हो जाओ। फिर से पढ़ रहा हूँ सेंटेंस, दिस डजंट प्लेकेट एनीवन और काम थिंग्स डाउन और कीप ऑर्डर, कि इससे बात बन जाएगी। कीप ऑर्डर मीन्स कीप थिंग्स इन ऑर्डर, मीन्स उसको सहेज के रखना, सलीके से रखना, करीने से रखना, या एडजस्टमेंट ठीक ठाक होना, उस सेंस में लगाते हैं कीप्स थिंग्स इन ऑर्डर। फिर से, दिस डजंट प्लेकेट एनीवन और calm things down or keep order. अगला, a husband might buy flowers to placate his wife after forgetting an anniversary, कि पति जो है एनिवर्सरी की तारीख भूल गया तो वाइफ नाराज, तो उसके नाराजगी को दूर करने के लिए उसने क्या खरीदा? फूल खरीद लिया, शांत करने के लिए। चलिए अगले वर्ड को लेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है रैंकर। रैंकर को आप एंगर से जोड़ सकते हैं तो जोड़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा होमोफोनिक लग रहा है। रैंकर एंगर, कौन सा एंगर है?
जो एक वेंडेटा होता है, वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है वंशवैर, वंशवैर मतलब एक दुश्मनी ऐसी चली जो बहुत पहले से चली आ रही है, 1700 से दुश्मनी चली आ रही है, हम 2000 में आ गए, तो ये पुरानी दुश्मनी है, इसको हम कहते हैं वेंडेटा। तो ये रैंकर जो है, रैंकर लॉन्ग लास्टिंग है या लास्टिंग है, लास्टिंग का मतलब बहुत दिनों से है। रॉटन एंगर है, रॉटन का मतलब इतने दिनों से आप किसी से नाराज थे कि वो सड़ गया, आप खूब ज्यादा नाराज हो गए, पहले से, खूब पहले से नाराज है, हम उसको कहेंगे रैंकर। डन। चलिए इसके मीनिंग को लेते हैं। बिटरनेस और रिसेंटफुलनेस, रिसेंटफुलनेस का मतलब ही नाराजगी है। आप जो है किसी से नाराज हैं किसी बात पे, आपकी मांग पूरी नहीं हुई या आपके साथ बर्ताव गलत किया गया, वहां पे आप रिसेंटमेंट में चले जाते हैं, रिसेंटफुल हो जाते हैं। स्पेशली व्हेन लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब बहुत पहले से ही चला आ रहा है, मीन्स पुरानी दुश्मनी कह सकते हैं, पुरानी दुश्मनी। ठीक है। बिटरनेस भी है, किसी के संबंध में बिटरनेस आ जाता है, उसको बोलते हैं कड़वाहट, कड़वाहट आ गई है, अब वो मीठापन नहीं है, संबंध अच्छा नहीं है, कहते हैं ना मधुर संबंध है कि कड़वा संबंध है, उसी को बोलेंगे बिटरनेस। डन। तो कड़वा संबंध होगा तो हम बोलेंगे कि उसमें कड़वाहट आ गई है। रैंकर, रैंकर, रैंकरस कोई फील करता है। अब आगे बढ़ेंगे, चलिए सेंटेंस है हमारे पास, शी आंसर्ड हर एक्यूजर्स कामली एंड विदाउट रैंकर, के जो आरोप लगा रहे हैं एक्यूजर्स कहलाएंगे। तो उसको अक्सर जब कोई आपके ऊपर आरोप लगाता है, और आप जानते हैं कि कौन क्रिटिक है, क्रिटिक कौन है और कौन आपका क्रिटिसिज्म ज़्यादा करता है, तो आप एक्यूजर्स को अच्छे नज़र से तो नहीं देखेंगे, उससे आप नाराज रहेंगे ही रहेंगे, मीन्स यू डेफिनेटली विल हैव रैंकर अगेंस्ट दोज एक्यूजर्स। तो ऐसे लोगों के प्रति नाराजगी रहती है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, शी आंसर्ड हर एक्यूजर्स कामली, शांति से, एंड विदाउट रैंकर, कोई उसमें पुरानी दुश्मनी का भाव नहीं था, इस तरीके से जवाब दिया। दूसरा लेंगे, द पॉलिटिकल डिबेट वॉज फिल्ड विथ सो मच रैंकर दैट द कमिटी मेंबर्स कुड नॉट अग्री ऑन अ फाइनल डिसीजन। अब लोग पुरानी दुश्मनी को लेके बैठ गए और मीटिंग में कोई बात तय नहीं हो पाई। ओके, चलिए अगला वर्ड हमारे पास है पल्क्रीट्यूड। पल्क्रीट्यूड के साथ आप याद रखेंगे पल्क्रीट्यूडिनस। कोई अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चा है सुंदर है, कोई लड़की है सुंदर है, कोई लड़का है हैंडसम है, सुंदर है, तो कैसा है, सुंदर है। तो अ पल्क्रीट्यूडिनस बॉय, गर्ल, या हैंडसम कह सकते हैं इसको, हैंडसम, हैंडसम बॉय या यंग मैन, ये एडजेक्टिव के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। पल्क्रीट्यूडिनस एडजेक्टिव, कैसा है तो हैंडसम है, और पल्क्रीट्यूड नाउन है। तो जब इसमें हैंडसम हो गया तो क्या ब्यूटी आया कि नहीं आया, यही है। तो पल्क्रीट्यूड ब्यूटी, सुंदरता, एंड पल्क्रीट्यूडिनस सुंदर, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखेंगे। अब लेते हैं इसके मीनिंग को। चलिए, मीनिंग कह रहा है ब्यूटी नाउन के रूप में, रिपीट हो गया। कमलीनेस, कमलीनेस का क्या होता है, कमलीनेस हम कहते हैं कि जब कोई लड़की के बारे में कहा जाता है वो कमसिन होती है। कमसिन मीन्स वो सुंदर होगी और कम उम्र वाली होगी, सुंदर और कम उम्र वाली और अट्रैक्टिव होगी, आकर्षक होगी, हम वहां पे लगाते हैं कमली। जैसे द कमली गर्ल अट्रैक्टेड एवरीवन्स अटेंशन, कि सबका अटेंशन उसने अपनी तरफ खींच लिया, कमलीनेस। नेक्स्ट हैंडसमनेस, हैंडसमनेस लड़कों के लिए, जैसे हमने कमलीनेस बोला गर्ल्स के लिए, उसी तरह हैंडसमनेस हम कर देंगे बॉयज के लिए। एंड अट्रैक्टिवनेस तो आप कॉमन लगा सकते हैं दोनों के लिए। क्लियर है? चलिए इसके सेंटेंस को लेते हैं। सेंटेंस कह रहा है द इररेसिस्टिबल पल्क्रीट्यूड ऑफ हर फ्रेंड, उसकी दोस्त का क्या था कि वो इररेसिस्टिबल पल्क्रीट्यूड है उसके अंदर। इररेसिस्टिबल का मतलब आप खींचे बिना रह नहीं सकते, इतनी सुंदर थी।
सुंदरता उसमें इतनी ज़्यादा थी कि वो इरेसिस्टिबल हो गई। इरेसिस्टिबल का मतलब आप अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाए, मीन्स देखे बिना नहीं रह पाए। यू कुड नॉट होल्ड योर सेल्फ फ्रॉम लुकिंग एट हर, कि आप उसको देख नहीं पाए। यू कुड नॉट हेल्प लुकिंग एट हर। ठीक है, चलिए अगला। एवरीवन एट द गाला। गाला का मतलब एक ग्रैंड ओकेजन मान के चलिएगा। ग्रैंड ओकेजन, ग्रैंड ओकेजन किसी भी अवसर पे हो सकता है। ग्रैंड ओकेजन। एवरीवन एट द गाला वॉज कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मीन्स मोहित हो गया, मोहित हो गया। कैप्टिवेटेड बाय हर अनडिनाइबल पल्क्रिट्यूड, है ना। अनडिनाइबल मतलब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो सुंदर है, आप नहीं कह सकते कि वो सुंदर नहीं है। तो अनडिनाइबल पल्क्रिट्यूड था उसका। एंड ग्रेसफुल प्रेजेंस, और वो उसका जो प्रेजेंस था वो सबको सुख देने वाला था, सुखदायी था, इसीलिए लगा दिया ग्रेसफुल प्रेजेंस। ठीक है, कि जैसे एक गाने के बोल है ना कि दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, यानी आपका प्रेजेंस कैसा था, ग्रेसफुल था। मैं खुश महसूस करता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ, वहाँ पे लगाएंगे ग्रेसफुल प्रेजेंस। देखिए ये बच्चों वाली बात नहीं है कि मैं हर एक शब्द को बता रहा हूँ, क्या पता इरेसिस्टिबल का मतलब ही शायद किसी को ना पता हो, इसीलिए क्लियर कर दे रहा हूँ। गाला बढ़िया वर्ड है, कैप्टिवेट बढ़िया वर्ड है, ग्रेसफुल बढ़िया वर्ड है। और हम जब इनटू साइनो बनाते हैं तो इनटू साइनो में हमारे पास वर्ड पावर ही ज़्यादा से ज़्यादा होना जरूरी होता है, इसी वजह से। तो जिनको है पता वो तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उनको सोचना चाहिए उनके बारे में जो नहीं जानते, इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। चलिए अगले वर्ड को देखेंगे, बीमिंग। ओके, बीमिंग के साथ तो सबसे पहले एक चीज याद रखेंगे, बीमिंग विथ। बीमिंग विथ, बीमिंग बीम से बनता है, बीम। जैसे हम कहते हैं कि बीम ऑफ लाइट, आप इसी से याद रखें, बीम ऑफ लाइट। जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से इतनी सारी लाइट एक साथ निकल रही है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल से हम एक रे छोड़ते हैं। ये ओ हो गया, ये हो गया रे, ये हम मान लेते हैं कि लाइन है ओ ए, तो रे ओ ए। और एक साथ जब कई सारे लाइट रेज निकल रहे हैं तो उसको कहा जाता है बीम ऑफ लाइट, बीम। तो बीमिंग में जब मैंने बताया तो कौन कौन सा शब्द यूज किया, रे एंड लाइट बीम, प्रकाश का ही तो यूज किया ना, बस। तो बीमिंग का मतलब भी वही होता है कि कोई अगर आपके चेहरे पे कहते हैं कि तेज है तो आप रेडिएशन आपके अंदर से आ रही है, मीन्स यू आर रेडिएटिंग, कि आपके चेहरे पे तेज है। तेज का मतलब चमक है, चमक मीन्स रोशनी। तो आप खुश होंगे तभी बीम करेंगे, तभी ग्लेयर करेंगे, तभी शाइन करेंगे। क्लियर? चलिए तो अब हम इसके मीनिंग को ले लेते हैं। बीमिंग का मतलब स्माइलिंग ब्रॉडली कह रहा है। स्माइलिंग ब्रॉडली क्यों? अगर आप स्माइलिंग फेस के साथ रहते हैं, स्माइलिंग फेस आपका है, हम स्माइलीज भी बनाते हैं, स्माइलिंग फेस है तो आपको देख करके सामने को भी ग्रेसफुल, सामने वाले को ग्रेसफुल फील होता है, अच्छा लगता है। ग्रीनिंग, ग्रीनिंग का मतलब भी स्माइलिंग होता है बट इन नेगेटिव सेंस, ग्रीन, लेकिन ये चलेगा। शाइन पता चल गया होगा। ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब ही चमक ही होता है, शाइन जब हो गया तो ग्लेयर भी। रेडिएट अभी मैंने आपको बताया ही था, रेडिएशन आपने सुना भी होगा कि सन से हमारे पास रेडिएशन के थ्रू एनर्जी पहुंचती है। एंड ग्लीम, ग्लीम का मतलब भी चमकना ही होता है। ओके, चलिए अब हम आते हैं इसके सेंटेंस को लेंगे। एग्जाम्पल पहला है हिज बीमिंग फेस, है ना, उसके चेहरे से तेज झलक रहा है, मतलब खुश है। तो हिज बीमिंग फेस टोल्ड इट्स ओन स्टोरी, कि वो खुश है इससे पता लग जा रहा है क्योंकि ही इज हैविंग अ बीमिंग फेस। दूसरा, शी वॉज बीमिंग विथ प्राइड एज शी एक्सेप्टेड हर डिप्लोमा। तो जब उसको डिप्लोमा की डिग्री मिल रही थी, डिप्लोमा मिल रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वो खुशहाली या वो खुशपन जिसको कहते हैं, खुशी, सॉरी खुशपन भी नहीं हुआ, खुशी, यस, वो खुशी उसके चेहरे पे दिख रही थी, गौरवान्वित फील कर रही थी, गौरव का अनुभव हो रहा था, तो उसके चेहरे पे क्या हो गया, तेज आ गया। तो शी वॉज बीमिंग विथ प्राइड, ये हो गया आपका एक फ्रेजल एक्सप्रेशन। आगे क्या है हमारे पास, देखते हैं। आगे एक आशीर्वचन है, बहुत बढ़िया, इसको आप ईडियम के रूप में ध्यान रखेंगे। ईडियम सब फ्रेजेस एक्सप्रेशन ऐसे करके रहेगा। तो पहला ये किस कह रहा है, सही शब्द संबंध बनाते हैं।
राइट वर्ड्स बिल्ड बॉन्ड्स। आप सही शब्दों का चयन करें। जैसे कहते हैं ना, स्पीक वॉल्यूम, स्पीक वॉल्यूम। बहुत ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें और उचित बोलें। और जैसे कहा जाता है, लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू लीप। उछलने के पहले देख ले कहाँ उछल रहे हैं। फिर एक कहा जा सकता है, मेजर ट्वाइस कट वंस, कट वंस मेजर ट्वाइस। एक दर्जी भी क्या करता है, कट करने के पहले, कपड़े को काटने के पहले 2 बार माप लेता है, क्योंकि एक बार कट गया तो कट गया। इसीलिए सही शब्द संबंध बनाते हैं। तो आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें, सोच समझ के इस्तेमाल करें, तभी बोले, इससे संबंध आपका अच्छा बनता है। चलिए फिर इसी इडियम के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्कार।